नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आज हम बात करेंगे एसजीपीजे का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में किस कट ऑफ लेवल तक जो है सिलेक्शन हो सकेंगे, किसको जो ज्वाइनिंग लेटर का जो मेल आएगा और कहाँ तक किस रैंक तक जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। तो सारी बातें शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के सबसे बड़े बड़े जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर पेपर में हमने अटेंडिंग 90 की पेपर में अटेंडिंग 86 की पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा इजी था, इजी भी बहुत था, 86 87 किए, बट नंबर आ रहे हैं 55 60 65। इतने कहाँ कट गए, इतने कैसे नंबर कम आ रहे हैं, क्यों यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हुआ था उसका जो बात आई भी थी कि पेपर लीक भी हुआ। इन सारी चीज़ों की मैं चर्चा यहाँ पे करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी जो देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, या ये सब अपनी ही गलती की वजह से हम ऐसा भुगत रहे हैं, सब के सब बच्चे। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी जानते हैं कि मैं हर वीडियो के अंदर बोलता भी हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ। मैंने कुछ समय पहले, आपको याद होगा, एक एग्ज़ाम हुआ था KSSCI का, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल। तो उस पेपर का जो रूप हुआ था, जिसमें उसमें जब रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट को मेरी उसमें 360 रैंक लगी थी, ऑल इंडिया रैंक 360 लगी थी। लेकिन उस रिज़ल्ट का जो मोड था वो एक अजीबोगरीब था। जैसे आप इस पेपर में कह रहे हैं कि इसमें इतने हम करके आए, इतने नंबर आ रहे हैं, सेम कुछ ऐसी ही हालात थे। लेकिन नंबर तो वहाँ ठीक आए थे, लेकिन कट ऑफ जितनी सोची नहीं उससे परे चली गई। और कहने का मतलब होता है कि जब अपन में यूनिटी नहीं होगी तो हमारे हालात ऐसे ही होंगे। जब एक बच्चा उत्तर प्रदेश जाता है, चाहे कोई मध्य प्रदेश से जाए, चाहे कोई राजस्थान से जाए, या फिर कोई साउथ साइड से आ रहा है, हिमाचल साइड से आ रहा है, वो अपनी जर्नी के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। जैसे अभी आप DSSB के लिए दिल्ली गए थे, एम्स मेंस के लिए किसी किसी का लगभग दिल्ली आया है, ज़्यादातर का। एम्स जो प्री था उसके लिए भी सेंटर बाहर आए हैं। KSSCI के लिए बच्चों को लखनऊ जाना पड़ा था, उससे पहले KGMU के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है सारे एग्जाम दूर दराज हो रहे हैं बच्चे की। लेकिन अब गलती अपनी यहाँ पर हो रही है कि जब हम अगर एक साथ यूनिटी के अंदर नहीं हैं, मैं नहीं कहता आप मेरे चैनल में जुड़े, मेरे ग्रुप में जुड़े, नहीं, मैं कभी ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा नेतृत्व कर रहा है, कोई भी चैनल वाला हो जो कह रहा है मैं नेतृत्व के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे अभी RML के ऊपर मैंने अभी अपना स्टेप उठाया, क्योंकि कोई बच्चा नहीं उठा रहा था, तो मैंने कहा यार जब कोई नहीं उठा रहा तो फिर मैं लगभग 6 महीने होने के बाद में अब मैंने कहा ठीक है, अब हम अपनी गाड़ी को एक्शन मोड में ला रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिस ग्रुप में भी है तो आप सभी उसमें जुड़ें और अपनी जो है प्रतिक्रिया उसमें ज़रूर दें, है ना। कोई यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब से पता नहीं कोई अरबों या खरबों कमा लो, ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इतना इसीलिए हम यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं कि अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसका हम सब मिलकर के, जैसे अभी RML में मैंने RTA फाइल करी, तो उसका क्या कुछ रिजल्ट आएगा, ये सारे मिल करके देखेंगे भाई क्या कुछ मोड है। तो कहने का मतलब होता है कि इसीलिए जो है पेपर में पता नहीं कहाँ नंबर आता है, क्या होता है। अगर आप सभी एक ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, एक चैनल पे जुड़े हुए होते हैं, तो जब आप कमेंट करते हैं, जैसे UP UMS का पेपर आया, मैंने कमेंट देखे बच्चों के, जिन बच्चों के कमेंट देखे उनकी तो रैंक सबसे लास्ट में आई रही है, और जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया पता नहीं कौन है वो, मैंने इतने वीडियो डाले थे वो तो कहीं दिखे ही नहीं, लेकिन लिस्ट के अंदर उन्हीं के नाम चल रहे थे। कहने का मतलब है जब एकता होती है तो फिर कहते हैं ना, संगठन में क्या है, शक्ति है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, जब तक हम एक साथ में नहीं होंगे तो तब तक तो ये सारी चीज़ें चलनी है, ठीक है, ये तो आप मान के चलिए। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई इनके किस रैंक तक जो है सिलेक्शन हो सकता है। मैं मानता हूँ जनरल कैटेगरी के अंदर, अभी जैसे कि एक एग्ज़ाम हुआ था UP UMS का, जिसके अंदर 200 पोस्ट थी जनरल कैटेगरी की, जिसके अंदर हुआ ये है कि लगभग 75 सीट खाली रह गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सेम ऐसा ही हर एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो अब अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, यहाँ पे किस मोड तक जो है हम सेफ हैं, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपको जनरल कैटेगरी के अंदर जो बंदा जिसकी रैंक लगभग 170 तक, 170 में नंबर आ रहा है 65.3, 170 तक जो कैंडिडेट है वो अपने आप को थोड़ा सेफ मान के चलिए। आप भी सोचोगे सर 100-120 पोस्ट है, आप इतनी कैसे बता रहे हैं, ऐसा क्या होगा। सीधी सी बात है यार, बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि UP UMS में मैंने देखा है लगभग 70 से 75 सीट खाली रही है, उनकी बैक लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन शायद SGPJ अपनी बैक लिस्ट निकालेगा, है ना। तो ऐसा है इसमें, तो ये सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट निकालेगा। तो जो अभी सिलेक्शन के लिए बंदा है वो तो 140 तक वाले अपने आप को सेफ मान के चले। लेकिन हाँ, सेकेंड लिस्ट जब भी आएगी तो लगभग 170 तक के बच्चे जो हैं वो सेकेंड लिस्ट में क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं कुछ OBC की बात करूं, OBC वाले कहाँ तक सेलेक्ट होंगे, तो OBC वालों के तो UP वाले पेपर में मज़े ही मज़े यार। UP UMS में भी मैंने देखा मज़े ही मज़े है उनका, तो यार मज़े ही मज़े चल रहे हैं। कहने का मतलब है उनकी मैं अगर सिलेक्शन की बात करूँ तो सेकंड लिस्ट तक अगर मैं उनकी सिलेक्शन की बात करूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि लगभग
हाँ लगभग मैं 300 रैंक 300 आप हाँ 310 320 मान लीजिए, 320 रैंक तक मैं उनको मान सकता हूँ कि हाँ 320 तक उनका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई उनको दिक्कत की बात नहीं होगी। और कुछ अगर मैं ST SC की बात कर लेता हूँ, उनके लिए अगर आपकी रैंक की सीधी सी बात अगर आप पूछना चाहते हो तो उनके लिए रैंक होगी लगभग आप मान के चले अंडर 550 तक, 550 तक आराम से है कि उनका जो है सिलेक्शन। 550 से भी और थोड़ा आप ऊपर चलिए, जब से अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है तो लगभग वो 600 नंबर तक, यानी कि 60 या जो सबसे बड़ा देखो अब इनमें गैप देखो आप 60.008 कितने बच्चे रह रहे हैं, मतलब आप जो एक भी नेगेटिव करता है उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये देखिए आप इस रिजल्ट में देख सकते हैं। लगभग आप 60 नंबर पे मान लीजिए 721 नंबर तक इस पे जो है SC कैटेगरी में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। और ST के लिए आप 800 नंबर मान लीजिए, लगभग 800-810 तक जो है ST कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये उनका कुछ सेफेस्ट जोन है, इस जोन के अंदर आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसकी जो भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको जो है मेरा फर्स्ट जो कमेंट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का रहेगा, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है फर्स्ट कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए। जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा। नोटिफिकेशन का तो देखो ये होता है यार, आप सभी को हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन हाँ जो भी एग्ज़ाम होगा उसका पेपर क्या रहा, पेपर सॉल्यूशन क्या रहा, क्योंकि कोचिंग वाले जो होते हैं वो पेपर बच्चों से सुनते हैं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन हम जो स्टूडेंट खुद होते हैं वो पेपर देख के आते हैं, तो हमें पता होता है ये क्वेश्चन था, इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से ये मानेगा। और जब दूसरा बड़ा फ़ायदा होता है एक साथ रहने का वो ये होता है कि जैसे UP-UMS में हमने जब आंसर किया है तो उसका चैलेंज लगता है कि भाई आपके हिसाब से और कौन सा आंसर जो हमने बताया वो गलत है। तो मैंने उसमें लगभग कितने बताए थे, 7 क्वेश्चन बताए थे, और आप यकीन करना उस रिजल्ट को देखना 7 के 7 एकदम उन्होंने चेंज किए थे, क्योंकि अगर एक साथ रहते ना तो फिर रेफरेंस वगैरह मिलना करना सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। तो ठीक है, कोई पैनिक की बात नहीं है, कुछ नहीं, ये तो छोटी सी वैकेंसी थी। इसके बाद SGPJ की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 1400 कुछ करके पोस्ट आएगी। RML की भी 900 और कुछ पोस्ट करके आने वाली है। KGMU की भी बता रहा है 1200 समथिंग पोस्ट आने वाली है। और उसके साथ में गुजरात का क्या सीन है, अब गुजरात के ऊपर चलेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ पे जो सेकंड पेपर है वो थोड़ा गुजराती लैंग्वेज का है, तो क्या कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया उसकी मैं अभी खोज पड़ताल करूँगा। और रही बात सेकंड वीडियो में थोड़े समय बाद में RTA का जवाब देख करके मैं RML के जो बच्चे हैं जितने भी जिन्होंने RML 665 पोस्ट वाला फॉर्म भरा है वो सभी भी ग्रुप में जुड़ जाना, हम उनकी भी चर्चाएं करेंगे साथ साथ में। और जो बच्चे राजस्थान के हैं उसके लिए भी मैंने RTE लगाई है 8750 पोस्ट की, कि उसका क्या कुछ आता है डिक्लेरेशन, तो मैं आपको उसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। और जिन बच्चों को ये जानना है क्या कुछ पढ़ना है उसकी भी बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। और हाँ, अपने कमेंट जरूर करके कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें। आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट के अंदर आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग कि सर हमारे सेंटर पे ये कुछ हुआ था या फिर हमारे सेंटर पे ये कुछ हुआ था, आप इसीलिए मैं कहता हूँ अगर जुड़ते रहेंगे तो हमें पता चलेगा और सारी बातें सबके सामने आएगी। तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर कमेंट में सबके सामने आप पब्लिश नहीं होना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो मैं ग्रुप है उसमें आप मेरा जो एडमिन करके आ जाएगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई आपकी एडिशनल क्वेरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।